माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी के पास लेकर के जा रहे हैं। भ्रष्टाचार पूरा का पूरा जड़ तक पहुंच चुका है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं शहनवाज आलम, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज़। ऐसे तो कहा जाए तो बिहार का कई इलाका ऐसा है जो काफ़ी पिछड़ा है, लेकिन उसमें से ज़िला मुजफ्फरपुर का एक औराई विधानसभा क्षेत्र है जो काफ़ी पिछड़ा है। और यहाँ के जनता का कहना है कि जितने भी नेता आए हैं और विकास का झांसा दे करके और चुनाव के बाद जो उन्हें ठगने का काम किया है। ऐसे में अभी हाल ही में जो नए एक समाज सेवक के नाम पे जो उभरे हुए हैं, जिनका नाम है सुरेश कुमार साहू, इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं और बात करने और इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जब से यहाँ पे आए हैं आप, तो कुछ लोग, बहुत सारी जनता को आपसे बहुत उम्मीद है। जिस तरह से आपने वादा किया था कि यहाँ जो हमारा औराई विधानसभा क्षेत्र का जितना भी एरिया है, जो गांव गिराम है, तो काफ़ी पिछड़ा है, यहाँ पे रोज़गार की कमी है। तो आप यहाँ सबसे पहले कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों के अंदर लोगों को रोज़गार से जोड़ने की कोशिश करेंगे और औराई का जितना भी विकास, ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने की कोशिश करेंगे। तो इसको आप किस तरह से करेंगे? निश्चित रूप से औराई बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका है और चूँकि हम यहाँ के वासी हैं तो हमें दर्द भी होता है। यहाँ से मंत्री भी लोग रह चुके हैं, उसके बावजूद औराई बहुत पिछड़ा हुआ है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ अच्छे अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, उच्च शिक्षण संस्थान नहीं है जिसमें चाहे वो लड़का हो या लड़की को पढ़ने की व्यवस्था हो। गांव ग्राम में सही ढंग का यातायात की सुविधा नहीं है, उद्योग नाम की चीज़ नहीं है, भ्रष्टाचार पूरा का पूरा जड़ तक पहुंच चुका है और रोजगार का दिक्कत है ही। इस दिशा में हमारा औराई विकास मंच के जब हम स्थापना किए थे तो लोगों को ये कमिटमेंट किए थे कि औराई के प्रत्येक पंचायत से बेरोजगार युवकों को हम एक प्लेटफॉर्म देंगे, रोजगार की दिशा में कदम उठाएंगे और उसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, आज डीएपी, यूरिया, पोटास, सल्फेट, ये सब खेत में डालने से खेत के भी नुकसान होता है, पैदावार फसल का भी नुकसान होता है और उसको जो खाद्य पदार्थ है उसकी गुणवत्ता में भी बहुत कमी आ जाती है। तो आने वाला जो समय है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का है, उससे खाद्य पदार्थ का भी नुकसान नहीं होता है और खेत भी बचा रहता है। तो सबसे पहले मेरा जो कमिटमेंट था कि रोज़गार उपलब्ध कराना औराई के लोगों का, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के माध्यम से हम औराई के सभी पंचायतों में रोज़गार उपलब्ध कराएंगे। और जहाँ तक की बात अगर की जाए औराई प्रखंड की, अभी औराई विधानसभा से वर्तमान में विधायक हैं माननीय रामसूरत राय, जो पूर्व मंत्री बिहार सरकार है। औराई में जितना भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, यहाँ की जनता परेशान रहती है जब भी वो जाती है। अगर कुछ लोग ऐसे भी यहाँ की जनता है कि जो मुजफ्फरपुर में रहते हैं या फिर पटना में रहते हैं और उनको अगर कोई आधार कार्ड का करेक्शन भी करवाना हो, अपने घर पे आते हैं, तो अगर वो 2 दिन या 4 दिन का समय लेकर के आते हैं, वक्त पे उनका काम नहीं होता है, उनका चप्पल घिस जाता है, उसके लिए भी पैसा घूस लिए जाते हैं। दाखिल खारिज जो होता है उसके ऊपर जो है 15,000, कुछ लोगों ने कहा कि 50,000 रुपया डिमांड करते हैं। तो ये भ्रष्टाचार इसको किस तरह से दूर करेंगे? हाँ, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि भ्रष्टाचार जड़ तक पहुंच चुका है और औराई विकास मंच इस दिशा में काम कर रहा है। पूरे औराई में हम 5,000 सदस्य बनाने जा रहे हैं औराई विकास मंच के, जिसमें सभी पंचायतों से 100 लोगों को जोड़ेंगे और सब लोगों को, जो भी हमारे इस मंच से जुड़ेंगे, उन सब लोगों को संकल्प लेना होगा कि हमें भ्रष्टाचार करने वाले पदाधिकारियों से कोई रियायत नहीं करना है, न घूस लेना है, न घूस लेने देना है और लोगों को
बिना घूस का, बिना भ्रष्टाचार का काम कराना हमारा औराई विकास मंच का मूल उद्देश्य रहेगा। लेकिन अगर आपके औराई विकास मंच के जो मेंबर्स हैं, अगर वही इसमें अगर कभी पाए गए, हो सकता 5,000 में कोई ऐसे व्यक्ति निकल गए कि वो भी इस भ्रष्टाचार के एक हिस्सा बन जाए, उनको आप किस मतलब क्या करेंगे? उन्हें निश्चित रूप से बाहर कर देंगे, क्योंकि औराई विकास मंच जिस मिशन को लेकर के चल रहा है, आदर्श औराई, विकसित औराई, तो वो तभी हो सकता है जब हम ये भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। तो अगर कोई ऐसे भ्रष्टाचार में हमारे कोई भी साथी पाए जाएंगे इस ढंग, तो उन्हें औराई विकास मंच में कोई जगह नहीं मिलेगा, उन्हें तुरंत उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा। यहाँ औराई के लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर कोई भी काम में, किसी भी काम के लिए अगर ज़िला में जाना हो, चाहे वो कोर्ट में जाना हो या कोई मार्केटिंग के लिए भी हो, तो काफ़ी लंबी दूरी को तय कर करके सैदपुर होकर के जाना पड़ता है। जबकि अगर अमनौर अतरार होकर के, बानगमा पुल होकर के अगर वो पुल का निर्माण अगर हो जाता है तो मात्र 28 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। लेकिन यहाँ के लोग इससे वंचित हैं और ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि कई पुस्त निकल जाएगी, लोग राजनीति करेंगे, 1 बाय 1 जो है विधायक चेंज होते रहेंगे, लेकिन पुल नहीं बनेगा। लेकिन आप क्या लगता है कि आप तो एनडीए की सरकार गिर चुकी है और महागठबंधन की सरकार यानी कि आपकी सरकार बन चुकी है, तो क्या लगता है कि ये संभव है? इस बात को हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी के पास लेकर के जा रहे हैं अगले महीना में, और हम सबों को ये सुविधा होगी। हमारा जो बैनर है उस पर आप देखे होंगे कहीं भी, पहला मुद्दा वही है कि गरहा चौक से औराई का पुल, पुलिया और सड़क का निर्माण करना, स्थापित करना। तो जिस दिन हमारे 5,000 लोग मेंबर हो जाएंगे, हम लोग पैदल मार्च यहाँ से कर देंगे पटना की ओर, अगर सरकार नहीं मानी तो। खैर, अभी जो सरकार है वो इस मैटर पर काफ़ी गंभीरता से विचार कर रही है, और हम इस मुद्दा को लेकर के तेजस्वी जी से अगले महीने ही हम मिलने जा रहे हैं कि सबसे पहला काम हमें गरहा से औराई का जो रोड है, पुल पुलिया है, उसकी स्वीकृति देकर के उस पर काम करा। जिस तरह से आपने कहा कि रोज़गार को बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि यहाँ के जब तक लोग जो है रोज़गार से नहीं जुड़ेंगे, लोगों के अंदर जो है खुशहाली नहीं आएगी, हमारा क्षेत्र विकास नहीं कर सकता है। तो उसका एक सबसे बड़ा ये है कि अगर ज़िला मुख्यालय है उसकी दूरी जब तक कम नहीं होगा, और यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है, एक तो पावर सब स्टेशन नहीं था, पावर सब स्टेशन बनने के बाद भी रात भर लाइट नहीं रहती है, और लो वोल्टेज की शिकायत अभी भी आ रही है। जब तक ये दूर नहीं होगा कैसे विकास होगा? हाँ, ये सब समस्या को हम लोग देख रहे हैं। उसी समस्या में से एक समस्या था जो कि हम लोग करीब करीब, अगर ये पुल पुलिया बन जाता है गरहा टू औराई का, तो 25 से 28 किलोमीटर हम लोगों की दूरी कम हो जाएगी मुजफ्फरपुर से औराई की। तो वो एक है, और जहाँ तक बिजली की समस्या है तो उस पर भी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे बिजली की समस्या दूर हो। ये बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ थे औराई विकास मंच के संस्थापक भाई सुरेश कुमार साहू, जो औराई विधानसभा क्षेत्र की जितनी भी जनता है उनके लिए उनकी उम्मीद की किरण बन करके उभरे हैं, और यहाँ के जनता की जो भी समस्या है उसको हर टाइम टू टाइम उठाने का काम करेंगे, और यहाँ के लोगों से जुड़ करके उनको रोजगार भी देने का काम करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। भारत टाइम्स न्यूज़ पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।